मैं अजय मिश्रा विल्सन बाबा और मैं किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष अमेठी से। मैं आदर्श शुक्ला ग्राम सभा ताला से। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मजबूत व्यक्तित्व के धनी थे और इन्होंने उस चुनौतीपूर्ण स्थिति को स्वीकार किया। लोगों के पास टीवी नहीं था, लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं था क्या? रेडियो था, वो भी सबके पास उपलब्ध नहीं था। बात की जाए तो हमने सुना है कि वो दोनों हाथ से पत्र लिखते थे या लिखने की क्षमता थी उनकी। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाँ। और आप कल्पना करिए 1947 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उस समय की क्या स्थिति रही? हमारे बाबा बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल 45 साल पहले की बात हम बता रहे हैं आपको, कि हमारे बाबा लोग बताते थे कि गांव में 12, जैसे हमारे घर में गांव में करीब करीब 40 घर थे, तो 40 घरों में करीब करीब ऐसे घर थे जिनके घर में एक टाइम खाना बनता था। एक 1947 के बाद का जो 1960-65 का जो एरिया हमारा बीता है, उसी दौरान हमारे माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी का जो कार्य क्षेत्र था, प्रधानमंत्री थे, उस समय की यह दशा थी कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, लोगों के पास पहनने के लिए व्यवस्था नहीं थी और लोग बहुत परेशान थे। बिल्कुल ऐसे धरती तो बढ़ी नहीं, हमारी धरती वही है, क्षेत्रफल वही है, उस समय खाने के लिए नहीं था। आज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात है ये। तो हमारा ये कहना है कि सरकारें आएंगी, जो अटल जी ने कहा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है, और देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। लोग बताते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, तो देखिए नेहरू जी ने बहुत कुछ किया है और हम सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि आनंद भवन की अगर हम बात करें इलाहाबाद की, और यदि उसकी मालियत लगाकर, उसकी वैल्यूएशन लगाकर और उसका एक पैसों में कन्वर्ट करें, हमको लगता है कि आधा उत्तर प्रदेश 1 महीना खाना खा सकता है। अरे 9 साल देखिए, जितने तमाम और अमीर घराने थे और उनके सामने देश आज़ाद हुआ, लेकिन उनके घर का एक भी सदस्य एक लाठी तक नहीं खाया। तमाम ऐसे राज परिवार या तमाम ऐसे धनी परिवार थे, लेकिन 9.5 साल व्यक्ति जेल में रहा। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। पंडित जवाहरलाल जी को जो देश मिला है वो था क्या? इसमें तो उस बुढ़िया ने क्या किया, पंडित जी का कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ने के बाद कहा क्या हमें क्या मिला? आपको आज़ादी मिल गई, देश को आज़ादी मिली, हमें क्या मिला? तो पंडित जी नवाली हंसते हुए कहा कि तुम्हें ये हमारे कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया है। हर सामाजिक कार्यकर्ता को, हर नेता को, हर युवा व्यक्ति को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से सीख लेनी चाहिए और प्रचार प्रसार से ऊपर उठकर देश समाज के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि आपने जीवन में आप बता सके कि आपने समाज सुधार के लिए क्या किया है। तो ये अगर आपके अंदर में भावना रहेगी तो निश्चित तौर से आप यदि एक चीज अगर समाज को देकर आप अपना प्राण न्यौछावर करेंगे या प्राण त्याग करेंगे, तो समझिए कि आपने देश को, समाज को कुछ दिया है। और खा के मरने वालों की संख्या तो लाखों करोड़ों में है, लेकिन जो है कुछ करके मरने वालों की संख्या गिनतियों में है। मैं अजय मिश्रा विल्सन बाबा और मैं किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष अमेठी से। और मैं आदर्श शुक्ला ग्राम सभा ताला से। आप समस्त क्षेत्रवासियों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सामाजिक सौहार्द हमेशा 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 बनाकर रखें। साथियों नमस्कार। जैसा कि ज्ञातव्य है कि आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज की धरती पर उनका जन्म हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जहाँ तक हमको जानकारी है, कि जब देश में खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी, तमाम परिस्थितियों में देश जूझ रहा था, उस दौरान इन्होंने अपना एक खजाना जो था वो देशवासियों के लिए खोला और उन्हीं संसाधनों को इन्होंने व्यवस्था की। और चूंकि इनके पिताजी भी एक अच्छे अधिवक्ता थे, उन्होंने भी अपने ज्ञान से और इन्होंने भी अपने ज्ञान से देश को एक बड़ी दिशा दी। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है और आज पूरे देश में बाल दिवस के रूप में पूरा देश त्यौहार मना रहा है। हमारे बीच में आदर्श शुक्ला ताला के निवासी हैं जो उपलब्ध हैं और हम लोग इनसे बात करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए किस तरीके से त्याग किया
और किस तरह बलिदान दिया और देश को किस तरीके से, जहाँ देश एक एक कपड़े के लिए तरस रहा था, खाने के लिए तरस रहा था, लोग भुखमरी से मर रहे थे, बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे, वहीं पर इन्होंने देश को ऐसी रणनीति बनाई कि देश विकास की गति पे इस तरह आगे बढ़ा, अनेक देशों को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ी उपलब्धि के साथ में हुआ। आदर्श जी, आप जरा बताएं पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में। साथियों नमस्कार। जैसा कि ज्ञातव्य है कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 136वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय थे, तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इन्होंने जो देश के लिए, जब देश हमारा गुलाम था, अंग्रेज़ों का जो है अत्याचार लगातार बढ़ रहा था, वैसे में तमाम आंदोलन में इन्होंने सहयोग दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बच्चों से इनका बहुत बड़ा लगाव था और आप लोग देखते होंगे इनका जन्मदिन दिवस हमेशा हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और पूरा देश धूमधाम से मनाता है। हर स्कूल के हर बच्चे मनाते हैं इसको जी। और इसका देखिए, जब इन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद धीरे धीरे वहाँ विदेश से अब स्वदेश लौटे, ठीक है। और स्वदेश लौटने के पश्चात इन्होंने अपने देश की स्थिति को देखा, देश की स्थिति को देखा और जहाँ रहते थे उस देश की स्थिति से अपने देश की स्थिति की तुलना की। तो तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात इनको ये ज्ञात हुआ कि हमारे देश के बच्चे ही हमारे देश के भविष्य। ये प्रथम प्रधानमंत्री जब बने तो देश को इन्होंने किस तरीके से गति दी और कैसे, बताइए, जिस देश में खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उसी देश में आज हम लोग 70-75 सालों में इन्हीं की डाली हुई नींव पर फैक्ट्रियां बनी, इन्हीं के उसमें बांध बने और इन्हीं के रणनीति पर पूरा देश आज भी आगे चल रहा है। बिल्कुल। जब देखिए किसी भी देश में जो प्रथम घटना होती है, जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसी से ही स्वतंत्रता की नींव पड़ी। तो जो आपके देश का प्रथम प्रधानमंत्री बना, तो देश ने जितना भी 1947 से 2025 तक विकास किया है उसकी नींव जो प्रथम प्रधानमंत्री हुआ उसी ने रखी। और किसी भी देश, किसी भी गरीब देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मजबूत व्यक्तित्व के धनी थे और इन्होंने उस चुनौतीपूर्ण स्थिति को स्वीकार किया और पदभार ग्रहण किया और देश में वैज्ञानिक विचारधारा का विकास किया, देश के प्रमुख संस्थानों की स्थापना किया और देश में किसान और व्यापारी दोनों को मित्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसा मेरा मानना है। देश में जैसे देखिए अभी इन्होंने तमाम ऐसी योजनाएं लागू की और तमाम जैसे बांध बनाए, तमाम फैक्ट्रियां लगाई और हमको लगता है कि देश के जितने भी विभाग है, जितने सब कुछ बने, सारी चुनाव कैसे होगा, रणनीति कैसे होगी और ये सारी व्यवस्थाएं कुल मिला के इन्हीं की देन है। और आज तमाम विभाग, तमाम वैज्ञानिक जो है आज इन्हीं के द्वारा जो बनाए गए क्या नाम संस्थान है उनमें उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो IIT की स्थापना किया, ITI की स्थापना किया, उद्योग की बात मैं कर रहा हूँ, और इन्होंने IIM की स्थापना किया, प्रबंधन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आप आज जो आधुनिक रूप दिख रहा है IIM अहमदाबाद का या IIT मुंबई का, ये इन सब की स्थापना एक सोच उन्होंने, ठीक है, त्रिस्तरीय जैसे विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिला स्तर पर अलग गठन किया, क्षेत्र पंचायत स्तर पर अलग गठन किया और स्थानीय सरकार की ग्राम पंचायत का अलग गठन हुआ। तो 3 जो सीढ़ियाँ हैं त्रिस्तरीय विकास, जैसे किसी भी ब्लॉक में, किसी भी विकास खंड में एक 2 तरह के ऑफिस होते हैं, एक होता है ब्लॉक, एक होता है तहसील। तो ब्लॉक का गठन जितनी भी सरकार की विकास से संबंधित योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए विकास खंड का गठन किया गया।
और उसमें भी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष अर्थात ब्लॉक प्रमुख बैठता है, जो कि जनता का जनप्रतिनिधि होता है। उसके अंतर्गत क्षेत्र पंचायत स्तर पर सभी योजनाओं का जो है वर्गीकरण होता है और उनको क्रियान्वित करने में जो उनके सहायक अधिकारी होते हैं वो सहयोग करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने किया है उस हिसाब से इन्होंने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। आनंद भवन हाँ, इन्होंने उसको पूरा दान कर दिया। हाँ। ये उनके परिवार की उनकी सोच है कि वो उन्होंने अपने घर को सार्वजनिक संग्रहालय के रूप में उनके परिवार ने दे दिया। और रही बात प्रचार प्रसार की, तो आज हमारे पास 3G है, 4G है, 5G नेटवर्क है, ठीक है। तमाम जैसे आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, हम अपनी बात को रख सकते हैं। उस समय में जब 47 में देश आज़ाद हुआ, उस समय में ऐसी सुविधाएं बिल्कुल उपलब्ध नहीं थी। तो प्रचार प्रसार का न होने का एक कारण ये भी है कि या पब्लिक से कनेक्ट न हो पाने का एक कारण ये भी है कि प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं थे, लोगों के पास टीवी नहीं था, लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं था क्या, रेडियो था, वो भी सबके पास उपलब्ध नहीं था। आज हर आदमी के पास जो है एक स्मार्टफोन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर योग्यता की बात की जाए तो हमने सुना है कि वो दोनों हाथ से पत्र लिखते थे या लिखने की क्षमता थी उनकी। अब इस बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। नहीं, ऐसा था, वो दोनों हाथ से पत्र अपना लिखते थे। फिलहाल पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के एक बहुत ही प्रभावशाली प्रधानमंत्री के रूप में रहे और वही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका हर साल बच्चे बाल दिवस के रूप में उनका जन्म दिवस मनाते हैं, हर स्कूल उनका जन्म दिवस मनाता है। और ये एक स्पष्ट बात है कि जितना बिल्डिंग बनाने में पैसा लगता है उससे ज़्यादा नींव भरने में पैसा लगता है। बिल्कुल। और नींव यदि मजबूत नहीं रहेगी तो बिल्डिंग चाहे जितनी अच्छी बनाइए वो बेस नहीं करेगी। आगायात भारत विश्व में अपना कीर्तिमान बटोर रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाँ। और आप कल्पना करिए 1947 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उस समय की क्या स्थिति रही। पूरी अर्थव्यवस्था का बजट 500 करोड़ रुपए मात्र। नहीं, हम लोग तो खुद जानते हैं, हमारे बाबा बताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल 45 साल पहले की बात हम बता रहे हैं आपको, कि हमारे बाबा लोग बताते थे कि गांव में 12, जैसे हमारे घर में गांव में करीब करीब 40 घर थे, तो 40 घरों में करीब करीब ऐसे घर थे जिनके घर में एक टाइम खाना बनता था। और हमारे यहाँ खेती बाड़ी हुआ करती थी, हमारे यहाँ लड़िया पे धान लग के उस समय भी आता था लद के। और तमाम घरों गाँव में लोग हमारे यहाँ पे आते थे, दिन भर काम करते थे, लाई चबैना बिल्कुल। और चावल वगैरह जब बनता था तो लोग बताते हैं कि खाली जब रिश्तेदार आते थे तो रिश्तेदार भर के लिए ही चावल बनता था, बाकी परिवार के लोगों को चावल नहीं मिलता था। उसका कारण ये है ना कि पहले उत्पादन नहीं, जैसे एक बीघे में आज कितने गेहूं का उत्पादन होता है आज आप पता नहीं, वही हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हमारा देश भुखमरी के कगार पे था, भाई अगर हमारे घर में 10 लोग हैं, अगर चावल बना है तो आज हम 10 लोग खाते हैं, लोगों को खिलाते भी हैं, बच भी जाता है। लेकिन एक 1947 के बाद का जो 1960-65 का जो एरिया हमारा बीता है, उसी दौरान हमारे माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी का जो कार्य क्षेत्र था, प्रधानमंत्री थे, उस समय की यह दशा थी कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, लोगों के पास पहनने के लिए व्यवस्था नहीं थी और लोग बहुत परेशान थे। बिल्कुल। ऐसी दशा में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कपड़े की व्यवस्था की, अन्न की व्यवस्था की, खाद की व्यवस्था की और जो हमारे ऊसर थे उनमें जो है ऊसर सुधार हुआ। इस तरीके की जो योजनाएं इन्होंने लागू की, उसी का नतीजा है धरती तो बढ़ी नहीं, हमारी धरती वही है, क्षेत्रफल वही है। उस समय खाने के लिए नहीं था, आज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात है। ये सोचने वाली बात है। हमें याद है कि अपने अमेठी में जो ऊसर था, स्वर्गीय राजीव गांधी ने जिस तरीके से यहाँ पर जिप्सम मंगा के जिस तरीके डलवाया, तो देखिए व्यापक स्तर पर कोई दीवार ऐसी नहीं बची थी जहाँ पर ऊसर सुधार का स्लोगन न लिखा। ये हमारे बचपन की बात है, हम आपको बता रहे हैं। वही बता रहे हैं कि मतलब देखिए ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। हम चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों लोग इस उपलब्धि को उपलब्धि माने और ये माने
कि 60-65-70 तक लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, और इन्होंने ही जो नींव भरी थी उसी पर देश आगे बढ़ा, और 90 हमको लग रहा 80-90 के बीच में हमारे यहाँ खाने पीने का संकट खत्म हो गया। हमको याद है चेचक का हमारे यहाँ पर एक चवन्नी जैसा टीका बना हुआ है, ये उसी समय के था, और इन्हीं की वैज्ञानिकों ने ये उपलब्धि दी। वैज्ञानिक विचार इन्होंने रखे। वही चीज बता रहे थे। कोई व्यक्ति प्रथम प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, उसके अंदर कुछ न कुछ गुण था उसके अंदर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो उपलब्धियां हैं उन लोगों के साथ में हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या नाम अमर रहने का हम लोग बिल्कुल अमर हैं, वो हमारे दिल में जिंदा हम लोगों के हैं, और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उन्हीं की विचारधारा पर आगे चले, और अपने प्रचार प्रसार से बहुत बड़ी उपलब्धि हमको नहीं मिलनी है। बिल्कुल हमारे काम से जो है हमारा देश का भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य, हमारे समाज का भविष्य बनेगा। तो हमारा ये कहना है कि सरकारें आएंगी, जो अटल जी ने कहा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है, और देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण दो बातें, देश रहना चाहिए, यदि हम संगठित रहेंगे तभी बाह्य आक्रमण समझ पाएंगे, और यदि आज दलगत राजनीति में इतने ज़्यादा संलिप्त हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, जैसे हम आप संगठित हैं तो कोई भी बाहरी आक्रमण करेगा तो हम आप मिलकर उसको झेलेंगे, लेकिन यदि हम बट गए, आप बट गए, जो बट जाने के बाद फिर बाहरी आक्रमण ज़्यादा होंगे और हम आप बिखर जाएंगे, जो कि इतिहास आप हम लोगों ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी, और उस समय लड़ी जब देश कंगाली की दशा में था और थोड़ा सा ऊपर उठा था। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उस समय तो बारूद गोला की अगर व्यवस्था इन्होंने न की होती, बताइए कैसे लड़ते। और उन्हीं के बनाए हुए सिस्टम में आज देखिए हम लोग जेट फाइटर तक बना रहे हैं। लोग बताते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, तो देखिए नेहरू जी ने बहुत कुछ किया है, और हम सभी इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है कि आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो फिर आप स्वयं के ऊपर हम आरोप कहते हैं कि आनंद भवन की अगर हम बात करें इलाहाबाद की, और यदि उसकी मालियत लगाकर, उसकी वैल्यूएशन लगाकर और उसका एक पैसों में कन्वर्ट करें, हमको लगता है कि आधा उत्तर प्रदेश 1 महीना खाना खा सकता है। बिल्कुल। इतनी बड़ी चीज उन्होंने दान की, और कोई 2 बिस्वा जमीन कोई नहीं दान कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कहीं इसमें भ्रष्टाचार, कहीं उसमें भ्रष्टाचार, लेकिन उनकी ये भावना थी कि देश रहे, और देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ दान किया है और अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है। अरे 9 साल देखिए, जितने तमाम और अमीर घराने थे और उनके सामने देश आज़ाद हुआ, लेकिन उनके घर का एक भी सदस्य एक लाठी तक नहीं खाया। तमाम ऐसे राज परिवार या तमाम ऐसे धनी परिवार थे, लेकिन 9.5 साल व्यक्ति जेल में रहा। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल झुठलाया नहीं जा सकता। राजनाथ मिश्रा ग्राम लोहरता का निवासी हूँ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको कोई चीज़ हमारे पूर्वजों ने हमको क्या दिया है, तो अगर उसकी तुलना में देखा जाए, पंडित जवाहरलाल जी को जो देश मिला है वो था क्या, इसमें क्या था। शायद हो सकता है हम लोगों के यहाँ मेहमान जब आते थे तो हर घर में अरहर की दाल चावल नहीं मिलता था, लोगों को गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी। होली के दिन सबके घर में गेहूं नहीं बचता था, किसी के यहाँ जाके डेढ़े पे या बटाई लेके आते थे लोग, तब काम चलता था। तो अब ये है कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, ये हमारे यहाँ बच्चा जानता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि जो कुछ उन्होंने किया वो त्याग के बल पे किया। उन्होंने कुछ नहीं, इतना बड़ा उनका अपना आनंद भवन जैसी संपत्ति थी जो आज अरबों की होगी, और जैसे कितना इसमें हो सकता है उसको उन्होंने दान में दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन की कोई ऐसी घटना के बारे में आप बताइए जिसको सुनकर आपको आश्चर्य लगा हो। हमें तो एक आश्चर्य लगा कि एक सभा हो रही थी, उसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू उतर रहे थे, तो एक महिला खड़ी थी, तो उन्होंने उससे पूछा कि देश को आपको आज़ादी मिल गई, तो उस बुढ़िया ने क्या किया, पंडित जी का कॉलर पकड़ लिया, और कॉलर पकड़ने के बाद कहा क्या हमें क्या मिला, आपको आज़ादी मिल गई, देश को आज़ादी मिली, हमें क्या मिला। तो पंडित जी ने वाली हंसते हुए कहा कि तुम्हें ये हमारे कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया है, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी आज जो है, तो ये सब चीज़ें जो है उनकी महानता थी, त्याग था उनका, जो आज हम भारत में जी रहे हैं, जो हम अपने को कह रहे हैं कि हमें संविधान मिला है। तो इसी के साथ हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, पूरे समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त देशवासियों को
और सबसे ज़्यादा ये है कि सकारात्मक माहौल बनाने की आवश्यकता है। यदि हम नकारात्मक माहौल अपने समाज में बनाएंगे या अपने देश में बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हमारे सामने जनरेशन पल बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा वही प्रभावित है। हर सामाजिक कार्यकर्ता को, हर नेता को, हर युवा व्यक्ति को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से सीख लेनी बिल्कुल सीख लेनी चाहिए और प्रचार प्रसार से ऊपर उठकर देश समाज के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि आपने जीवन में आप बता सके कि आपने समाज सुधार के लिए क्या किया है। तो ये अगर आपके अंदर में भावना रहेगी तो निश्चित तौर से आप यदि एक चीज अगर समाज को देकर आप अपना प्राण न्यौछावर करेंगे या प्राण त्याग करेंगे तो समझिए कि आपने देश को, समाज को कुछ दिया है। और खा के मरने वालों की संख्या तो लाखों करोड़ों में है, अरबों में है, लेकिन जो है कुछ करके मरने वालों की संख्या गिनतियों में है। और उन्हीं की वजह से आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस हम दोनों लोग के साथ साथ में पूरा समस्त क्षेत्रवासी, अब पूरा मतलब स्कूल, विद्यालय, ऑफिस, सारे लोग, पक्ष विपक्ष सब लोग मना रहे हैं। सिर्फ वही लोग हैं इनके जन्मदिन पे मतलब बहिष्कार के रूप में मना रहे होंगे जो कुंठित मानसिकता के हैं, संकीर्ण मानसिकता के विचारधारा को मानना अलग बात है। हाँ। और विचारधारा थोपना ये गलत बात है। नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की इन उपलब्धियों के साथ में मैं अजय मिश्रा, विल्सन बाबा और मैं किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष अमेठी से, और मैं आदर्श शुक्ला ग्राम सभा ताला से आप समस्त क्षेत्रवासियों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सामाजिक सौहार्द हमेशा 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 बनाकर रखें, इस बात पर मैं विशेष बल देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।